दोस्तों, स्वागत है आपका शुभांका बासु चैनल पे। मैं शुभांका बासु आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी के डाइट प्लान के बारे में। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है कि बेसिकली हमें कितना पोर्शन क्या खाना है ताकि जो बेबी है और हमारा जो प्रेगनेंसी है वो स्मूथली जा पाए। लेकिन घर पे समझना कि वो कितना क्वांटिटी पे लेना है और कितना क्वांटिटी बेसिकली हम ले रहे हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो पे बेसिकली इसके बारे में ही मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है मॉर्निंग अगर आप उठते हैं, यानी अगर सुबह 7 बजे आप उठ रहे हैं या फिर 8 बजे आप उठ रहे हैं, आपको सबसे पहले जो लेना है वो है लेमन वाटर। ब्रश करने के बाद ही आप तुरंत सबसे पहले लेमन वाटर लीजिए, यानी गुनगुना पानी और साथ में नींबू का रस। ये लेने से आपका जो बॉडी का जो एसिडिटी लेवल है वो भी कम होगा और साथ साथ में आप जब मॉर्निंग पे उठ रहे हैं, जो मॉर्निंग सिकनेस आपको रह रहा है वो भी आपका कम होगा। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग सोते हैं रात को 8-9 घंटा एक ही स्ट्रेच पे, तो उस टाइम पे एक एसिड लेवल हमारी बॉडी का बढ़ जाता है। उस एसिड लेवल को ही कम करने के लिए आप नॉर्मल ये पानी ले सकते हैं, लेमन विद वाटर। सेकेंड जो चीज़ आप मॉर्निंग पे इसके बाद ही लेंगे वो है बादाम यानी आलमंड, काजू यानी कैश्यू, रेजिन यानी किशमिश, अखरोट यानी वॉलनट। आप हर ये जो पीसेस है 4 पीसेस ले लीजिए, यानी 4 पीस आलमंड ले लीजिए, 4 पीस रेजिन्स ले लीजिए, 4 पीस काजू ले लीजिए और 2 पीस अखरोट लीजिए यानी वॉलनट लीजिए। इससे क्या होगा, आपके बॉडी पे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो आपको फुल मिलेगा इस टाइम पे। और ये जो टाइम होता है इस टाइम पे बॉडी को ना प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है इस टाइम पे, ताकि आपको एनर्जी मिल पाए। तो ये सबसे पहले लेने से आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये भी मैं बताना चाहती हूँ, ये जो चीज़ है ना, पानी पे रात को ही भिगो दीजिए ताकि जब मॉर्निंग पे आप ले पाए तो ये ऑलरेडी एक्टिवेट हो इसका प्रोटीन लेवल और कार्बोहाइड्रेट लेवल, और वो एनर्जी आपके बॉडी पे आप मल्टीप्लाई कर पाए। अगर आप इसको बिना भिगोए लेती है तो आपको परेशानी हो सकती है। उससे क्या हो सकता है, आपको डाइजेस्ट में इशू हो सकता है, आपकी बॉडी को इसका जो प्रोटीन का जो लेवल है वो पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं सजेस्ट करूँ कि पानी पे भिगो कर ही खाइए। इसके बाद आपको जो ब्रेकफास्ट की तरफ को जाना है, तो आपको जैसे ही आप 7 बजे ये ले रही है या फिर 8 बजे ले रही है, तो यानी 9 बजे या 10 बजे आपको ब्रेकफास्ट लेना है। आपको टाइम मेंटेन करना है आपके प्रेगनेंसी में। एंटायर प्रेगनेंसी पे आपको ब्रेक करके आपका जो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको ब्रेक करके लेना है। एक ही बार में आप ज़्यादा खा नहीं पाएंगी। अब ब्रेक करके लेने से आपके बेबी को भी वो सारा पोर्शन मिलेगा। तो आपको अभी तक मैंने बता दिया कि आपका ब्रेकफास्ट पे अभी आप क्या ले सकते हैं, ये शुरू करते हैं। अब तक अभी बता दिया आपको बादाम को किस तरह से लेना है। तो ब्रेकफास्ट में अगर आप बंगाली घर पे हैं तो आप इस टाइम पे क्या कर सकती, रोटी ले सकती है, रोटी सब्जी, यानी 2 रोटी या फिर 3 रोटी अगर आप खाती है, साथ में सब्जी, एक होल फ्रूट अगर बनाना लेती है तो बहुत अच्छा रहता है। बनाना मैं बेसिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बनाने में ना आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, कार्बोहाइड्रेट भी आपको मिल रहा है, तो ये जो पोर्शन है वेरी गुड पोर्शन, बेबी को भी एक अच्छा इसमें से न्यूट्रिशनल वैल्यू मिलता है। ओके, मैनी टाइम्स क्या होता है, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती है या फिर अकेली रहती है आपके हस्बैंड के साथ, तो इस टाइम पे ब्रेकफास्ट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है हमेशा। तो आप क्या कर सकती है, आप ब्रेड ले सकती है, लेकिन टोस्टेड। अगर आपके घर में टोस्टर नहीं है तो आप नॉर्मल इसको गैस पे सेक लीजिए तो वो भी चलेगा। 4 पीसेस या फिर 6 पीसेस आप ब्रेड लीजिए, बटर के साथ लीजिए या फिर आप जैम के साथ लीजिए, साथ में एक बनाना ले लीजिए और एक बॉइल्ड एग लीजिए, तो आपको एक फुल मील मिल जा रहा है ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट आपका 9 AM to 10 AM के बीच हो गया। नेक्स्ट जो आपको लेना है दैट इज 12 PM। सो 12 PM पे आप क्या कर सकती है, आप 12 PM के टाइम पे, आप 11 to 12 PM के टाइम पे बेसिकली आप या तो आप एक जूस ले लीजिए, फ्रेश जूस, नो कैन जूस। कैन जूस लेना मैं आपको प्रेफर करूँगी मत लीजिए, क्योंकि कैन जूस में ना केमिकल्स रहते हैं जो बेबी को किसी ना किसी तरीके से डिफेक्ट कुछ ना कुछ होगा ही, कुछ ना कुछ इशू हो ही जाता है, क्योंकि या तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, एसिड हो जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, जो मैंने अपने पर्सनल तरफ से मैं आपको कह रही हूँ।
या तो आप लेमन वाटर ले सकती है इस टाइम पे। लेमन वाटर यानी आप अगर नींबू के साथ एक मौसम्बी जूस के साथ मिक्स करके पियेंगे तो दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप हो सके तो मिल्क शेक लीजिए, या फिर आप इस टाइम पे नारियल पानी भी पी सकती हैं। मैं क्या करती थी इस टाइम पे, मैं मदर्स हॉर्लिक्स के साथ मिल्क लेती थी। आप मदर्स हॉर्लिक्स भी ले सकती है या फिर आप प्रोटीन एग्स भी ले सकती है, मम्मा प्रोटीन एग्स। ये दोनों फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता था। इवन मेरा जब डिलीवरी हुआ था उसका बेबी का जो ग्रोथ है, इवन बेबी का जो वेट है दैट वाज 4.5 kg, दैट वाज अ वेरी गुड वेट। लेकिन हाँ, अभी बेबी मेरा बहुत ही दुबला पतला हो गया, मैं आपको उसकी भी फ़ोटोज़ दिखाऊंगी। मैं आपको इंश्योर करती हूँ अगर आप ममा प्रोटीन एक्स लेती हैं या फिर आप मदर्स हॉर्लिक्स लेती है, आपका बेबी का ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। ये आप मिल्क के साथ ज़रूर लीजिए। इवनिंग को भी आप ले सकती हैं, मॉर्निंग के जो टाइम मैं बता रही हूँ इस टाइम पे भी आप ले सकती हैं, एज पर योर चॉइस। अब आपने ये वाला ले लिया। नेक्स्ट मैं आपको कहना चाहती हूँ लंच के बारे में। तो लंच आप बेसिकली कितना बजे करिए, अगेन 2 to 3 PM के अंदर। अगर आप 1 PM 11 बजे अगर आप ब्रेकफास्ट ले रही है, आई मीन आपका सेकंड ब्रेकफास्ट ले रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 1 बजे आपका लंच लीजिए। अगर 12 बजे आप आपका सेकंड ब्रेकफास्ट ले रही है तो 2 बजे आपको मैं सजेस्ट कर रही हूँ आपका लंच लीजिए। तो लंच पे आपको बेसिकली क्या है, इतना मात्रा में चावल लेना है। अगर आप राइस खाती है तो, राइस ईटर अगर आप है तो, अब आपको कैसे समझ में आएगा इतना पोर्शन मतलब क्या है। तो आपके मुट्ठी के हिसाब से जब आप चावल भिगो रही है धोने के लिए, तो आपके मुट्ठी के हिसाब से 4 मुट्ठी चावल। तो इसमें आपको एक पोर्शन का पता चल जाएगा कि कितना पोर्शन आपको बेसिकली लेना है। 4 मुट्ठी चावल एक इंसान के प्रेगनेंसी के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इतना पोर्शन आप ले सकती है। अब दाल एक कटोरी के हिसाब से आप ले सकती है। आप अगर लाइट दाल लेती है यानी हल्का दाल वो भी चलेगा। अगर आप ज़्यादा घना वाला दाल लेना चाहती है तो वो भी चल सकता है। साथ में आप एक सब्ज़ी ले लीजिए, मिक्स वेजिटेबल ले लीजिए, और साथ में अगर आप नॉन वेज खाती हैं तो कोई भी नॉन वेज ले सकती है, या फिर अगर आप वेज लेती हैं तो कोई भी वेज ले सकती है। ओके, अगर आप फिश ईटर है तो आप ये जो पोर्शन होता है ना, एक दिल वाला जो साइज़ वाला जो होता है फिश, वो मैक्स टू मैक्स 200 ग्राम्स का होता है। एक पीस बहुत है, इनफ है। अगर आप चिकन ले रही हैं तो 4 पीसेस आप लीजिए। 4 पीसेस आपका 200 ग्राम्स का होता है। अगर आप अंडा ले रही है तो आप एक होल एग ले सकती है। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगी इस टाइम पे आप एग यॉक ज़रूर खाइए। एग यॉक बेबी के प्रोटीन को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। अगर आप इस टाइम पे भी हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे तो बेबी के लिए ये बुरा असर हो सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगी इस टाइम पे एग यॉक ज़रूर लें, साथ में एग वाइट तो लेना ही है। तो आपका ये हो गया नॉन वेज वाला। अब आप वेज की तरफ जाते हैं। अगर आप वेज पर्सन हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप या तो इस टाइम पे आप सोयाबीन की सब्ज़ी ले सकती है जो न्यूट्रिला बेसिकली होता है, या फिर आप पनीर ले सकती है, या अदर और कोई अगर है आपका जो प्रोटीन वाला फूड आप वो भी इस टाइम पे ले सकती हैं, जिस पे बेसिकली हाई प्रोटीन है आपको वो लेना है। तो अगर मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी आप सोच रही पनीर लिया तो पनीर के मैक्सिमम 5 to 6 पीसेस अगर आप लेती है तो आपको 200 ग्राम्स का मिल रहा है। अगर आप खिचड़ी ले रही है तो खिचड़ी में भी अगर आप न्यूट्रिला ले रही है तो न्यूट्रिला भी आप एटलीस्ट 10 to 12 पीसेस लीजिए, तो आपको 200 ग्राम्स वो मिल जा रहा है। नेक्स्ट जिस चीज़ को मैं ऐड करना चाहती हूँ वो है, आपने 2 बजे तक आपका लंच कंप्लीट कर लिया। अब आप जा सकती है आपके नेक्स्ट मील की तरफ, यानी 4 बजे। 4 बजे के टाइम पे आप क्या कर सकती है, एक होल फ्रूट लीजिए और साथ में आप मखाने ले सकती है या फिर आप मुरमुरा ले सकती है। कि वो क्या होता है ना, सिर्फ फ्रूट लेने से और साथ में थोड़ा सा क्रंची कुछ लेने से ना एक बैलेंस अच्छा रहता है। तो मखाना इज़ ए वेरी गुड प्रोटीन, इट्स अ प्रोटीन फूड, आप वो भी ले सकती है। अगर आपको मखाना पसंद नहीं है तो आप मुरमुरा भी ले सकती है। मुरमुरा में बेसिकली कोई भी एडिशनल कुछ गुण नहीं होता है, लेकिन क्रंचीनेस रहता है फ्रूट के साथ। आप जब लेती है तो एक लग रहा है कुछ लिया है, थोड़ा सा पेट भर रहा है काइंड ऑफ थिंग, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इस टाइम पे आप हैवी लंच के बाद ना ज़्यादा खा भी नहीं पाएंगी, तो उसके लिए लाइट के लिए आप ये ले सकती है। नेक्स्ट जो है, अब जैसे आप 4 to 5 PM के अंदर ये आप ले रही है। नेक्स्ट है 7 PM। 6 to 7 PM के बीच में आपको क्या करना है, अगर आप चाय पीती है तो आप लाइट चाय पी सकती है। लाइट चाय यानी दूध वाला नहीं, हल्का लिकर वाला। हल्का लिकर पीने से ना आपको एसिडिटी नहीं होगा और बेबी को भी किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन फेस नहीं करना पड़ेगा।
ओके सॉरी, मैं तो आपको एक चीज़ बताना ही भूल गई, वो है लंच पे आप ज़रूर दही लीजिए। दही से क्या है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोबायोटिक्स मिल रहा है जो बेबी को एक अच्छा पोर्शन दे रहा है, उसको प्रोटीन मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है। और प्रोबायोटिक्स से आपको अगर किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशंस है वो आपका कम हो जाएगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ प्रोबायोटिक्स इतना ही अच्छा चीज़ है दही से कि आपका जो भी कॉम्प्लिकेशन आप फेस कर रही है प्रेगनेंसी के इस टाइम पे वो ज़रूर कम होगा। तो ये हो गया। अभी मैं आपको फिर से इवनिंग पे आती हूँ। तो इवनिंग पे आप क्या कर सकती, चाय ले सकती है, चाय के साथ या 2 या 3 बिस्किट्स या कुकीज़ आप ले सकती है। या फिर अगर आप चाय पसंद नहीं करती है, दूसरा कुछ लेना चाहिए, तो आप स्मूदीज़ ले सकती है। फ्रूट के साथ एक स्मूदीज़ ले लीजिए, बनाना स्मूदी, मैंगो स्मूदी, या फिर आप मिल्क शेक भी पी सकती है। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो पे भी बताया था जिसमें मैंने आपको फ्रूट्स के बेरीज़ के बारे में बोला था। बेरीज़ एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स है, तो आप बेरी स्मूदीज़ भी ले सकती है। आप स्ट्रॉबेरीज़ का ले लीजिए या फिर गूसबेरीज़ का ले लीजिए, बहुत अच्छा रहता है बेरीज़ का स्मूदी, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आपको जिसके बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ, तो ये आपका हो गया 6 to 7 PM। नेक्स्ट आ रहा है आपका डिनर। डिनर आपको करना है मैक्स टू मैक्स 9 to 10 PM के बीच में। 9 to 10 PM के बीच में जैसे ही आप डिनर करिए, तो डिनर आप सेम लंच की तरह कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्ट दही अगर रात में आप लेंगी तो आपको एसिडिटी की मात्रा आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको रात जब सो रही है उस टाइम पे भी आपको एसिडिटी की मात्रा बढ़ रहा है आपके बॉडी पे, और साथ में अगर आप रात को दही लेंगी तो वो एसिड हो जाएगा। तो आप रात को बिल्कुल ही स्किप कीजिए दही को लेना। आप ब्रेकफास्ट पे दही लीजिए, लेकिन रात को बिल्कुल ना दही लें। ब्रेकफास्ट में ले सकती है, आप लंच को भी दही ले सकती है, पर रात को बिल्कुल ना लें। तो डिनर आपका हो गया। डिनर पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी आप एटलीस्ट 5 रोटी लीजिए या फिर 4 रोटी लीजिए। अगर आप 5 रोटी बिल्कुल भी नहीं खा पा रही, एटलीस्ट 4 रोटी लीजिए ही। साथ में एक दाल लीजिए, सब्जी लीजिए, और सेम वेज या फिर नॉन वेज ले सकती है। खाना खाने के बाद आप जब मेडिकेशन आपको डॉक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, आप ज़रूर उसको लीजिए। खाना खाने के बाद ही आप बिल्कुल जंप मत कीजिए सोने के लिए। आप एटलीस्ट थोड़ा सा इस टाइम पे वॉकिंग कीजिए खाने के बाद, और 1-1.5 घंटा बाद ही जाके सोइए। साथ में मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, प्रेगनेंसी के इस टाइम पे जल्दी सोना बहुत ही अच्छा रहता है बेबी के लिए। जितना रात तक आप जागेगी बेबी को भी उतना ही इशू होगा। तो आपसे मैं सजेस्ट करूँगी इस टाइम पे आप जितना जल्द हो सके सो जाइए। अगर आप 10 बजे तक आपका डिनर कंप्लीट कर रही है या फिर 11 बजे तक आपका डिनर मैक्स टू मैक्स कंप्लीट कर रही है, तो एटलीस्ट आप जल्द से सो जाइए। आप 1-1.5 घंटा जाग कर उसके बाद सो सकती हैं। लेकिन अगर 11 बजे आप डिनर करेंगे तो यानी आपको सोते सोते मैक्स टू मैक्स 1:30 बज रहा है रात को, जो बेबी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप कोशिश कीजिए 9-10 के बीच पे आपका डिनर जो है कंप्लीट कर लेने का, ताकि आप एटलीस्ट 10:30-11 तक सो पाए। तो आज के वीडियो पे यहाँ तक ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर किया है आप फॉलो कीजिए। ट्रस्ट मी, डेफिनेटली ये चीज़ आपको हेल्प होगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू ही आपको ये बता रही हूँ, क्योंकि जब मेरा बेबी का डिलीवरी हुआ था, ही वॉज अ वेरी हेल्दी वॉज, और 4.5 kg हुआ था। डॉक्टर वॉज ऑल्सो वेरी मच सरप्राइज्ड कि इतना अच्छा इसका वेट हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मदर्स हॉर्लिक्स ज़रूर लीजिए, या फिर ममा का जो प्रोटीन एक्स है वो ज़रूर लीजिए। ये दोनों जो प्रोटीन पाउडर है बहुत अच्छा है। आप चाहे तो डॉक्टर से भी सजेशन लीजिए, डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करेंगे क्या प्रोटीन पाउडर बेसिकली आपको लेना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक बाय बाय।